पापा का ही सपना था कि मेरी बेटी ना MBBS डॉक्टर बने। अच्छा। तो पापा का भी सपना पूरा हुआ और मेरा आपका भी सपना पूरा बिल्कुल हुआ। सर, घर में एक MBBS डॉक्टर बनेगी। हाथ से निकलकर और जब कोई बच्चा सफल होता है तो उसके सफलता में कहीं ना कहीं हाथ सबसे अधिक उसके माता पिता को जाता है। लेकिन अभी अमनौर प्रखंड क्षेत्र के अमनौर में पहुंचे हुए हैं, जो कि यहाँ से साजिया परवीन नीट में ऑल ओवर इंडिया में रैंक लगभग 23,000 के आसपास लाई हुई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, कितना दिन आप कोटा में रहकर पढ़ाई की हुई है? 3 साल। ये किस प्रकार के मटेरियल का आप प्रयोग की? 1 साल का कोर्स वहाँ पे ज्वाइन की थी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में। अच्छा। वहाँ के टीचर लोग का व्यवहार बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो बच्चों को मतलब सफल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। अच्छा। और मटेरियल की जो बात है तो पूरा मैं मटेरियल एलन का ही फॉलो की थी। उनका मटेरियल बेस्ट रहता है। एलन खास करके जितने भी बिहार से बच्चे जाते हैं तो टोटली एलन में ही ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल सर। मैट्रिक कहाँ से की हैं आप? अमनौर से ही। +2? +2 मेरा छपरा में था, लेकिन प्रिपरेशन मैं यहीं से की थी। अच्छा, यहाँ से ही की थी? यस सर, कोचिंग यहीं पे ज्वाइन कर ली थी और मेरा एडमिशन जो है वो छपरा में हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका ऑल ओवर इंडिया कितना रैंक आया हुआ है? 23,281। 23,281। यस सर। अब तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। बिल्कुल सर। फिर भी लेकिन 5 साल और मेहनत करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर, जब इस लाइन में आ गए हैं तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और 3 साल मैं प्रिपरेशन करके ये नीट का एग्ज़ाम क्लियर की हूँ, तो वो तो फिक्स है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतना इजी भी नहीं है डॉक्टर बनना। तो 5 साल क्या, 5 साल से और ज़्यादा भी लगे 2 साल MD वगैरह करने में तो भी मैं करूँगी। यानी कि लेकर चला जाए कि अभी 8 साल और मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज़ लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो जेंट्स से बेसिकली फ्रेंडली बात नहीं कर पाती है। अच्छा। तो एक लेडीज़ से वो खुल के बात कर पाती है, तो शायद वो मैं इस फील्ड को चुनूँगी कि मैं उन लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ जितना हो सके मेरे से। खासकर गाइनो से स्पेशलिस्ट बहुत कम डॉक्टर मिलता है लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादातर लेडीज़ ही मिलती है, क्योंकि ये गाइनो में लेडीज़ का ही जो रहता है प्रॉब्लम रहता है, तो गाइनो ही बनना है मुझे। आपके सफलता के पीछे किन व्यक्तियों का सबसे अधिक राज रहा है? मेरे पापा का। पापा क्या करते हैं? पापा प्राइवेट डॉक्टर हैं। अच्छा, प्राइवेट डॉक्टर हैं। ये आपके पापा का कितना मेहनत रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी बोलूँ, मतलब पापा अगर नहीं रहते तो शायद मैं नहीं कर पाती। क्योंकि वो जो होता है ना मोटिवेशन जो बच्चों के अंदर आता है, वो पेरेंट्स को देखकर उनके जो बोलने का होता है तरीका, और रोज़ मेरे पापा ही मुझे मोटिवेट करते थे और इन लोगों का चेहरा देखकर ही मुझे करना था कि भाई डॉक्टर तो बनना ही है। के पापा बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी या नहीं बनेगी, डर भी लगता होगा उससे? हाँ, डर तो लगता था कि मेरे पापा का इतना भरोसा है, वो भरोसा टूट ना जाए। लेकिन फिर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके फिर मैं लगी रही। रिज़ल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। अपने तरफ से बेस्ट देने की मैं प्रयास की। 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, वो पेरेंट्स ही हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा तू कर सकती है, तू कर। तो वही मैं की, तो फिर वही सफलता मिला। वही बोलते हैं ना, पेशेंस रखो तो सब चीज़ मिल जाता है। अच्छा, तो ये साजिया परवीन थी जो कि इन्होंने आज तीसरे अटैम्प्ट में नीट क्वालिफाई कर गई है और स्पेशलिस्ट इनको बनना है गाइनो का। और इनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि ये डॉक्टर बन के अपने क्षेत्र का और अपने गांव और अपने समाज का बहुत ज़्यादा नाम करें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ताकि आपकी बेटी अब डॉक्टर बनने वाली है। अच्छा, क्या कहेंगे अपने बच्चिया के लिए? बच्ची तो शुरू से ही पढ़ने में ठीक थी। अच्छा। और मेरा उम्मीद भी था कि निकालेगी। कैसा महसूस हो रहा है अभी? हम तो अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ और अच्छा रैंक, थोड़ा सा रैंक जो है ना, अच्छा, तो ज़्यादा हो गया, लेकिन अब जो भी है ठीक है। ठीक है, अब बेटी डॉक्टर बन जाएगी। तो इसी उम्मीद पर आदमी कायम था। अच्छा, भरोसा रखना पड़ता है सबको। कितना मेहनत रहा है आपके बेटी का इस सफलता में? ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम बस करो तुम, मेहनत नहीं, हम लोग को एहसास नहीं होता है। अच्छा, शुरू से ही हम मेहनत किए हुए हैं, तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं होता है। अच्छा साजिया, जब आप घर पे रह के +2 की, उस समय ये कल्पना कहाँ से मिला कि हमको डॉक्टर ही बनना है? पापा को देखकर या अपने मन से? पापा का बचपन का सपना था कि ये खुद MBBS डॉक्टर बने। अच्छा, पापा का ये सपना था? हाँ। अपने ऊपर तो हम लोग भी बहुत, हम क्लास में भी टॉप थे पहले। हाँ। कलकत्ता ही किए, कलकत्ता से ही किए। हमारा साथी संजय सिंह MBBS में हुआ, वहाँ सियालदा हॉस्पिटल, उसमें हम लोग से लोअर कैंडिडेट था वो सब। हम लोग हायर कैंडिडेट थे, मतलब स्टूडेंट अपने ज़माने का। अच्छा, बहुत अच्छा थे।
पूरे स्कूल में वो भी टॉपर थे ही थे, लेकिन कुछ हो सकता है तकदीर में ना हो, चाहे उस पर प्रयास भी नहीं किए हम। अच्छा, तो यानी कि अपने पापा का सपना पूरा करेगी अब साजिया। बिल्कुल सर, हाँ पापा का ही सपना था कि मेरी बेटी ना MBBS डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद आपका प्रथम कार्य कौन सा रहेगा मेडिकल के क्षेत्र में? सबसे पहले तो अमनौर में कुछ सुधार करेंगे, क्योंकि कुछ होता है ना लोगों को तो दूसरे जगह जाना पड़ता है, रेफ़र करना पड़ता है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और मालूम चलता है रास्ते में ही उनका डेथ हो गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सोचेंगे कि यहीं पे कुछ अपना हॉस्पिटल खोले, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो खुद का हॉस्पिटल खोल के और गाँव समाज की सेवा। अभी बच्चियाँ आने वाली है, उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल इस फील्ड में आएँ और ये ना रखें कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं, बोलते हैं कि नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अपने आप पर विश्वास रखें। हाँ, अपने आप पे विश्वास रखें, और पेरेंट्स अगर आप पे विश्वास कर रहा है तो आप भी विश्वास करिए अपने पेरेंट्स पे और उनका सपना पूरा करिए।